हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाहौर के पुराने शहर की उन संकरी गलियों में, जहाँ शाम को चाय की दुकानों से अदरक वाली चाय की महक फैलती है और मस्जिद की अजान दिल को छू जाती है, रहती थी राबिया। उम्र सिर्फ 22 साल, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर ऐसा कि कई उम्र दराज औरतों से भी ज़्यादा। पिता की बीमारी के बाद घर का सारा खर्चा उसके कंधों पर आ गया था। दिन में वह एक छोटी सी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। शाम को घर आकर माँ की मदद करती और रात को ऑनलाइन ट्यूशन देकर कुछ अतिरिक्त कमाती। राबिया की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी मुस्कान। वो मुस्कान जो थकान के बावजूद चेहरे पर बनी रहती। पड़ोस की लड़कियां उसे कहती, राबिया तू तो हमेशा हंसती रहती है, जैसे कोई फिक्र ही नहीं। लेकिन अंदर से वो जानती थी कि फिक्र कितनी है। घर का किराया, पिता की दवाइयाँ, छोटे भाई की पढ़ाई, सब कुछ। उसके मोहल्ले में ही रहता था आरिफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शांत स्वभाव का, चश्मा लगाए, हमेशा किताब या लैपटॉप के साथ। आरिफ की उम्र 25 साल थी। वो दिन में ऑफिस जाता और शाम को मोहल्ले की लाइब्रेरी में वॉलंटियर करता, जहां गरीब बच्चों को फ्री कंप्यूटर क्लासेस देता। दोनों का आमना सामना अक्सर लाइब्रेरी के बाहर या मोहल्ले की सड़क पर हो जाता। कभी सलाम दुआ, कभी बस एक हल्की मुस्कान। एक दिन बारिश का मौसम था। लाहौर में अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। राबिया स्कूल से लौट रही थी। उसके पास छाता नहीं था। भीगते हुए वो घर की तरफ भाग रही थी जब आरिफ की कार उसके पास रुकी। राबिया चढ़ जाओ, भीग जाओगी, आरिफ ने खिड़की नीचे करके कहा। राबिया ने एक पल हिचकिचाया, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि मना नहीं कर सकी। वो कार में बैठ गई। शुक्रिया, उसने हल्के से कहा। कोई बात नहीं, मैं भी लाइब्रेरी से ही लौट रहा था, आरिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस छोटी सी सवारी में उन्होंने बस मौसम की बात की, बारिश, लाहौर की ट्रैफिक और स्कूल की छुट्टियों के बारे में। लेकिन उस दिन के बाद दोनों के मन में एक हल्का सा एहसास पैदा हो गया। आरिफ को राबिया की सादगी और मेहनत पसंद आई। राबिया को आरिफ की शांत और मददगार प्रकृति अच्छी लगी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। पहले सिर्फ अस्सलाम अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम, फिर व्हाट्सएप पर कैसी हो, ठीक हूँ, आप, और फिर घंटों की बातें। रात को ट्यूशन के बाद जब राबिया थक कर सोने जाती तो आरिफ का मैसेज आता, आज का दिन कैसा रहा, और वो फिर जाग जाती। आरिफ उसे अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें बताता, ऑफिस की परेशानियाँ, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का मज़ा और कभी कभी अपनी अकेलापन भी। राबिया सुनती और अपनी बातें शेयर करती, पिता की तबीयत, भाई की पढ़ाई और वो सपना कि एक दिन वो अपना स्कूल खोलेगी। दोनों के बीच सम्मान और समझ का रिश्ता बन रहा था। आरिफ कभी कभी कहता, राबिया तुम इतनी मेहनत करती हो, कभी थकती नहीं? तो वो हंसकर जवाब देती, थक तो जाती हूँ आरिफ, लेकिन रुक नहीं सकती। एक शाम लाइब्रेरी के बाहर दोनों अकेले मिले। आसमान में बादल छाए हुए थे। आरिफ ने हिचकिचाते हुए कहा, राबिया मुझे तुमसे बात करनी है। राबिया का दिल जोर से धड़का। क्या बात? मुझे तुम अच्छी लगती हो बहुत, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा सब कुछ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे घर की जिम्मेदारियाँ हैं। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। राबिया ने नीचे देखा। उसके गाल लाल हो गए। आरिफ मैं भी, लेकिन मेरे अब्बू की हालत और घर का खर्चा, मैं अभी नहीं कह सकती। मैं समझता हूँ, आरिफ ने धीरे से कहा, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद दोनों और करीब आ गए। भावनाएं गहरी होती गईं। आरिफ कभी कभी राबिया के लिए छोटी छोटी चीज़ें लाता, पिता के लिए अच्छी दवाई की जानकारी, भाई के लिए किताबें। राबिया उसे घर का बना हलवा भेजती। मोहल्ले में लोग नोटिस करने लगे, राबिया और आरिफ अक्सर साथ दिखते हैं। ऐसी अफवाहें शुरू हो गईं। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब राबिया के चाचा, जो मोहल्ले में काफ़ी प्रभावशाली थे, इस बात को जान गए। वे राबिया के घर आए और गुस्से में बोले, ये क्या चल रहा है? लड़की घर से बाहर काम करती है, अब लड़कों से बातें भी करने लगी? इज्जत का सवाल है। आरिफ से मिलना बंद कर दो, वरना हम रिश्ता तोड़ देंगे। राबिया की माँ डर गईं। पिता बिस्तर पर थे,
कुछ बोल नहीं पाए। राबिया रोई लेकिन चुप रही। उसने आरिफ को मैसेज किया, कुछ दिनों बात न करें, घर में समस्या है। आरिफ परेशान हो गया। उसने समझा कि परिवार का दबाव है, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो चुपचाप राबिया की मदद करता रहा। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए नए स्टूडेंट्स ढूंढकर भेजता, पिता के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फिक्स करता। एक दिन मोहल्ले में अचानक अफवाह फैल गई। किसी ने कहा कि राबिया और आरिफ रात को लाइब्रेरी में अकेले मिलते हैं। एक और ने कहा कि उसने उन्हें कार में साथ देखा था। बातें बढ़ती गईं। कोई कहता लड़की की इज्जत खराब हो रही है, कोई कहता आरिफ लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा है। राबिया के स्कूल में भी बात पहुंच गई। प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर कहा, राबिया तुम अच्छी टीचर हो, लेकिन ये अफवाहें, माता पिता शिकायत कर रहे हैं, हमें सावधानी बरतनी होगी। राबिया का दिल टूट गया। वो जो कभी हंसती रहती थी अब चुप रहने लगी। घर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। चाचा रोज आते और दबाव डालते। आरिफ ने सब कुछ देखा। उसने फैसला किया कि अब चुप रहना सही नहीं। उसने राबिया के घर जाने का फैसला किया। जब वो पहुंचा तो राबिया के चाचा वहां थे। उन्होंने आरिफ को देखकर तीखे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हमारी इज्जत के साथ खेल रहे हो? आरिफ शांत रहा। अंकल, मैं राबिया से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके परिवार की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। मेरी नौकरी अच्छी है, मैं घर खरीद सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। चाचा हंसे। इज्जत? अफवाहें फैल चुकी हैं, अब शादी करके क्या साबित करोगे? तभी राबिया की माँ ने बीच में आकर कहा, बेटा हम गरीब हैं, हमारी बेटी की इज्जत ही हमारा सब कुछ है। आरिफ ने जेब से कुछ कागज़ निकाले। ये देखिए, मैंने राबिया के पिता के इलाज के लिए एक अच्छे अस्पताल में अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवाया है, और ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है। मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। मैं राबिया को खुश रखना चाहता हूँ, न कि उसकी इज्जत खराब करना। उस रात राबिया और आरिफ की बात हुई। राबिया रोते हुए बोली, आरिफ लोग क्या कह रहे हैं? मुझे डर लगता है। आरिफ ने धीरे से कहा, राबिया सच्चाई हमेशा सामने आती है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो। लेकिन मुसीबत और बढ़ गई। मोहल्ले के एक लड़के जो पहले राबिया पर नज़र रखता था ने बदले की भावना से एक फर्जी ऑडियो बनाकर वायरल कर दिया। उसमें आवाज़ें ऐसी लग रही थीं जैसे राबिया किसी से अनुचित बातें कर रही हो। स्क्रीनशॉट्स भी एडिट करके फैलाए गए। पूरा मोहल्ला हिल गया। राबिया के स्कूल से फ़ोन आया कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ले। पड़ोस की औरतें फुसफुसाने लगीं। राबिया घर में बंद हो गई। वो खाना नहीं खा रही थी। उसकी माँ रो रही थी। पिता ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। आरिफ ने सब देखा। उसने अपने दोस्तों की मदद से उस फर्जी ऑडियो की असलियत पता की। पता चला कि वो एडिटेड था। उसने मोहल्ले की बैठक बुलाई। बैठक में आरिफ ने सबके सामने सबूत रखे। ये ऑडियो फेक है। ये लड़का बदले में कर रहा है क्योंकि राबिया ने उसकी बात कभी नहीं मानी। मैं राबिया से प्यार करता हूँ, लेकिन वो सच्चा प्यार है जो इज्जत का ख्याल रखता है। चाचा चुप हो गए। वो लड़का शर्म से सिर झुकाकर बैठा रहा। उसने माफ़ी मांगी, मैं गलत था, जलन में मैंने ये किया। राबिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार राहत के आंसू। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। मोहल्ले के लोग शर्मिंदा हुए। स्कूल प्रिंसिपल ने राबिया को वापस बुलाया और माफ़ी मांगी। राबिया के पिता की इलाज शुरू हुआ और उनकी तबीयत सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद आरिफ के परिवार और राबिया के परिवार मिले। शादी की बात पक्की हुई। आरिफ ने कहा, मैं राबिया के सपने को भी पूरा करूँगा। वो अपना स्कूल खोलेगी, मैं उसकी मदद करूँगा। शादी के दिन राबिया फिर से हंस रही थी। उसकी वो पुरानी मुस्कान लौट आई थी। आरिफ ने उसके हाथ में हाथ डालते हुए कहा, अब हम साथ हैं, हर मुश्किल में। समय बीतता गया। राबिया ने अपना छोटा सा स्कूल शुरू किया। आरिफ ने उसे पूरा सपोर्ट दिया। घर में खुशियाँ लौट आईं। दोनों ने सीखा कि प्यार सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को साथ निभाना भी है। जो लोग अफवाहें फैलाते हैं उन्हें एक दिन अपनी गलती का एहसास होता है, और जो सच्चे होते हैं उन्हें अल्लाह हमेशा रास्ता दिखाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार इज्जत और समझ पर टिका होता है। जल्दबाजी में फ़ैसले मत लो, अफवाहों पर यकीन मत करो। मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़। दुनिया भर में स्टूडेंट्स का मेंटल कोलैप्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस
और अनसर्टन फ्यूचर्स का रिश्ता आजकल दुनिया भर में स्टूडेंट्स का मेंटल कोलैप्स एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। हर तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बर्नआउट और सुइसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लगभग 1 in 7 टीनेजर्स यानी 14% को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। अमेरिका में कॉलेज स्टूडेंट्स की हेल्थी माइंड स्टडी 2020 के अकॉर्डिंग 30% स्टूडेंट्स को मॉडरेट से सीवियर एंग्जाइटी है और 22 से 37% तक सीवियर डिप्रेशन का शिकार हैं। इंडिया में तो ये और भी खतरनाक है। NCRB डेटा के हिसाब से हर साल 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, जो एक डेकेड में 65% बढ़ गया है। चाइना, यूरोप और दूसरे देश भी इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। असल में ये मेंटल कोलैप्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और अनसर्टन फ्यूचर्स से गहरा रिश्ता रखता है। ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को फ्यूल करते हैं और स्टूडेंट्स को इमोशनल ब्रेकडाउन की तरफ धकेल देते हैं। इस ऐसे में हम इस कनेक्शन को डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि समझ आए कि सिस्टम कैसे फेल हो रहा है। पहले बात करते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की। आज के स्टूडेंट्स पर बोझ बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी और सोशल मीडिया सब मिलकर एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी चाहते हैं। पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनो वरना ज़िंदगी बर्बाद। इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश में तो ये प्रेशर एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। नीट, सैट या गाँव जैसे हाई स्टेक्स टेस्ट्स में टॉप करना ज़रूरी समझा जाता है। एक स्टडी के मुताबिक पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस और क्रिटिसिज्म ने कॉलेज स्टूडेंट्स में परफेक्शनिज्म को 33% बढ़ा दिया है। ये सोशली प्रिस्क्राइब्ड परफेक्शनिज्म है, जिसमें स्टूडेंट सोचता है कि दुनिया उसे फ्लॉलेस होने की उम्मीद करती है। अगर फेल हो गया तो मैं कुछ नहीं हूँ वाली फीलिंग आती है। सोशल मीडिया ने इसको और बढ़ा दिया है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर सब लोग अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहे हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, हाई पेइंग जॉब्स, लग्जरी वेकेशंस। स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं और अपने रियल लाइफ को इन्फीरियर फील करते हैं। एक तरफ पेरेंट्स का प्रेशर, दूसरी तरफ पीयर्स का कंपटीशन। अमेरिका में हाई अचीविंग स्कूल्स में एंग्जाइटी और डिप्रेशन नेशनल एवरेज से 6-7 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सक्सेस का डेफिनेशन बहुत नैरो है। टॉप ग्रेड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, इंटर्नशिप्स सब परफेक्ट होने चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक नहीं होते। हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग होती है, लेकिन सिस्टम एक साइज फिट्स ऑल वाला मॉडल फॉलो करता है। रिजल्ट कांस्टेंट स्ट्रेस। एकेडमिक वर्कलोड सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है एंग्जाइटी और डिप्रेशन का, जैसे चाइना के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर एक स्टडी में दिखा। 40% स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंट स्ट्रेस फील करते हैं। अब आते हैं अनसर्टन फ्यूचर्स पर। स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये पता नहीं। जॉब मार्केट अनस्टेबल है। AI और ऑटोमेशन की वजह से बहुत सी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। एक रिसर्च कहती है कि 57% टीन्स को लगता है AI ने उनके करियर आउटलुक को नेगेटिवली अफेक्ट किया है। वो सोचते हैं अगर AI मेरा काम कर लेगा तो मैं क्या करूँगा। गिग इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, हाई इन्फ्लेशन और स्टूडेंट डेट ने फ्यूचर को और अनसर्टन बना दिया है। क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और पोस्ट कोविड इकोनॉमिक स्लोडाउन ने भी अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। WHO के रिपोर्ट्स में ये भी है कि अनसर्टेनिटी ही यूथ मेंटल हेल्थ क्राइसिस का बड़ा ड्राइवर है। सोशल कनेक्शंस, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी सब अनसर्टन होने से एंग्जाइटी बढ़ती है। ये अनसर्टन फ्यूचर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से मिलता है तो मेंटल कोलैप्स हो जाता है। स्टूडेंट सोचता है मुझे टॉप करना है वरना फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन रियलिटी में इवन टॉप परफॉर्मर्स को भी स्ट्रगल्स फेस करना पड़ रहा है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, प्राइवेट जॉब्स में एक्सप्लॉयटेशन कॉमन है। अमेरिका में कॉलेज ग्रेजुएट्स स्टूडेंट लोन्स के बोझ ताले दब रहे हैं। चाइना में लाइंग फ्लैट मूवमेंट इसीलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि मेहनत करने के बाद भी ग्रोथ नहीं मिल रही। ये मिसमैच, एक्सपेक्टेशंस हाई, रियलिटी अनसर्टन, स्ट्रेस को क्रॉनिक बना देता है। ब्रेन साइंस कहती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है, जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट कॉज करता है। स्टूडेंट्स स्लीप नहीं कर पाते, फोकस नहीं रहता और छोटी सी फेलियर भी बड़ी ट्रेजेडी लगती है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। इंडिया में स्टूडेंट सुइसाइड्स का ट्रेंड बहुत अलार्मिंग है। NCRB 2023 डेटा कहती है
13,892 स्टूडेंट्स ने सुइसाइड किया, जो टोटल सुइसाइड्स का 8% है। अक्सर रीज़न एकेडमिक प्रेशर और फेलियर होता है। कोटा जैसे कोचिंग हब्स में हर साल कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम स्ट्रेस से टूट जाते हैं। पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि बेटा ये लास्ट चांस है, लेकिन अगर रैंक नहीं आया तो फैमिली और सोसाइटी दोनों जज करते हैं। एक तरफ अनसर्टन जॉब मार्केट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी जॉब नहीं मिल रही, दूसरी तरफ सोसाइटल टैग फेलियर। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी सिमिलर सिचुएशन है, जहां इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने फ्यूचर को और डार्क बना दिया है। यूएस में कॉलेज स्टूडेंट्स 2025 तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हेल्थी माइंड स्टडी कहती है सुसाइडल थॉट्स 11% तक गए हैं, लेकिन ये प्री पैंडमिक से ज़्यादा है। वहाँ भी पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और फ्यूचर में एआई डिसरप्शन की वजह से व्हाट इफ़ आई चूज़ रॉन्ग मेजर की फियर कॉमन है। चाइना में गाँव एग्ज़ाम 1 महीने का होता है, जिसमें मिलियंस compete करते हैं। प्रेशर इतना है कि स्टूडेंट्स में डिप्रेशन और एंग्जाइटी ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। यूरोप में भी क्लाइमेट एंग्जाइटी ऐड हो गई है। स्टूडेंट्स सोचते हैं पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा जब प्लानट ख़त्म हो रहा है। ये कनेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, सिस्टेमिक है। एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है, रोट लर्निंग पर फोकस, क्रिएटिविटी और मेंटल हेल्थ पर नहीं। पेरेंट्स खुद एंग्जाइटी में रहते हैं फ्यूचर को लेकर, तो बच्चों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स परफेक्शन दिखाते हैं, जो फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करता है। रिजल्ट में स्टूडेंट्स आइसोलेट हो जाते हैं, हेल्प नहीं मांगते क्योंकि स्टिग्मा है वीक होने का। एक यूनिसेफ रिपोर्ट कहती है 4 in 10 जेन जी को स्टिग्मा फील होता है स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में। 6 in 10 ओवरवेल्म्ड फील करते हैं न्यूज़ और ग्लोबल इवेंट्स से। मेंटल कोलैप्स के साइंस क्लियर हैं, कांस्टेंट वरी, स्लीप इश्यूज, एपेटाइट लॉस, इरिटेबिलिटी और वर्स्ट केस सेल्फ हार्म या सुइसाइड। लॉन्ग टर्म में ये ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी घटाते हैं और सोसाइटी को इकोनॉमिक लॉस देते हैं, लेकिन ये इनेविटेबल नहीं। कनेक्शन समझकर हम चेंज ला सकते हैं। स्कूल्स में काउंसलिंग मैंडेटरी होनी चाहिए, पेरेंट्स को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सिखाने चाहिए और गवर्नमेंट्स को जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए जो एआई एरा के हिसाब से हो। स्टूडेंट्स को भी सेल्फ केयर सीखना चाहिए, हॉबीज़, एक्सरसाइज, रियल कनेक्शंस। अंत में दुनिया भर के स्टूडेंट्स का मेंटल कोलैप्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और अनसर्टेन फ्यूचर्स का डायरेक्ट रिजल्ट है। ये दोनों एक साइकिल बनाते हैं जिसमें प्रेशर बढ़ता है, होप कम होती है और कोलैप्स होता है। अगर हम इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं तो सिस्टम को बदलना होगा। एजुकेशन को होलिस्टिक बनाना, एक्सपेक्टेशंस को फ्लेक्सिबल करना और फ्यूचर को सिक्योर फील करवाना, वरना ये क्राइसिस और बढ़ेगी। हर स्टूडेंट डिज़र्व करता है एक ऐसा फ्यूचर जिसमें वो खुश रह सके, ना कि सिर्फ सर्वाइव करे। टाइम है एक्शन लेने का, क्योंकि आज का स्टूडेंट कल का लीडर है। वर्ड काउंट 928।